Okay, so we have question number 2 from pair of linear equation in two variable, exercise number 3.1. Question क्या है? On comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation are intersecting at a point, are parallel or coincident. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये तीन रेशो के बेसिस पर हमें डिसाइड करना है कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है. ठीक है, तो अभी क्राइटेरिया क्या होता है उसको आइडेंटिफाई करने का. देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तीनों रेशो एक दूसरे से मैच नहीं करते मतलब अलग अलग हैं तब तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, हैज़ यूनिक सोल्यूशन, मतलब उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा. ओके अगर तीनों के तीनों रेशो इक्वल है, तीनों के तीनों इक्वल आ जा रहा है तब वो तब हम उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट है, मतलब इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन. ठीक है, और अगर तीसरा केस है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है लेकिन c1 अपॉन c2 उनके बराबर नहीं है तब हम उसको बोलेंगे पैरेलल नो सोल्यूशन. ठीक है, तो चलो हम लोग चेक करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में लाई करता है. तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का इक्वेशन फिर से लिख रही हूँ मैं, 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. ठीक है, अब मैं क्या कर लेती हूँ अपने कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर सब जगह पे a1 b1 और c1 लिख देती हूँ, यहाँ पर a2 b2 और यहाँ पर c2 है. ठीक है, ओके तो चलो हम लोग रेशो निकाल लेते हैं. अगर हम लोग a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो देखो a1 यहाँ पे 5 मिल गया और a2 7 मिल गया. ठीक है, तो ये आगे तो रेड्यूस होने वाला नहीं है तो छोड़ देते हैं. फिर b1 अपॉन b2 कितना आएगा, देखो b1 4 है और b2 हमारा 6 है. ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे -4 है तो -4 कर देते हैं, इसको एक बार रेड्यूस कर देते हैं 2 से तो 2 2 जा और 2 3 जा बन जाएगा. ठीक है, अभी हम देखते हैं c1 अपॉन c2 हमारा कितना आता है. तो देखो c1 यहाँ पर 8 है और c2 हमारा -9 है, ये भी रेड्यूस नहीं होगा. तो क्या कंक्लूड किया हमने कंक्लूड ये किया है कि देखो भाई कोई भी रेशो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में हम जाएंगे, ये फर्स्ट वाला केस, मतलब इंटरसेक्टिंग हैज़ यूनिक सोल्यूशन. तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाई कि किस बेसिस पर हम बता रहे हैं. हम लिखेंगे हियर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है. देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग हैज़, या फिर डायरेक्टली हम इंटरसेक्टिंग लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. ठीक है, इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, यहाँ पर भी मैं a1 a2 और लिख देती हूँ. यहाँ पर देखो a1 b1 c1 और ये हो जाएगा a2 b2 और c2. ठीक है, रेशियो फाइंड कर लेते हैं हम लोग. अभी देखो a1 अपॉन a2 क्या बनेगा, 9 और यहाँ से 18, राइट. 9 1 जा 9, 9 2 जा, देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा. ठीक है, अभी हम लोग b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं. b1 हमारा 3 है और b2 हमारा 6 है, तो ये क्या होगा, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी बन जाएगा 1/2. थर्ड वाला c1 अपॉन c2 ले लेते हैं. c1 है 12 और c2 है 24, तो क्या होगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया. तो क्या कह सकते हैं हम लोग, अरे यहाँ पर तीनों रेशो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है. तो कैसे लिखेंगे हम लोग, a1 अपॉन a2 इक्वल टू
B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर तीनों एक दूसरे के बराबर है तो हम किस केस में चले जाएंगे, देखो तीनों अगर एक दूसरे के बराबर है तो हम बोलेंगे कोइंसिडेंट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम सीधा एक ही वर्ड लिख देंगे, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। मैं इसको जस्ट यहाँ पे वापस लिख लेती हूँ। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको दे देती हूँ A1 B1 C1 A2 B2 और C2। रेशो निकालना है हमको, तो फिर A1 क्या हो जाएगा, A1 मतलब 6, A1 अपॉन A2 हमारा हो जाएगा 6 अपॉन A2 है 2, क्या हो जाएगा 2 3 जा 2 1 जा 3 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। B1 अपॉन B2 क्या होगा, B1 है हमारा -3 और B2 है हमारा -1। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, थर्ड वाला C1 अपॉन C2, C1 है 10 और C2 कितना है 9 है। अब ये तो रेड्यूस होगा नहीं भाई, मतलब क्या कंक्लूड किया हमने कि यहाँ पर हमको A1 अपॉन A2 बराबर मिल रहा है B1 अपॉन B2 के। तो क्या ऐसा कोई केस है हमारे पास, देखते हैं, चलिए देखो ये थर्ड वाला जो केस है, यहाँ पर A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 उसके बराबर नहीं है, तो किस में जाएगा, पैरेलल में। तो हम यहाँ पे वो भी मेंशन करेंगे कि भाई यहाँ पर C1 और C2 बराबर नहीं है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे इसको, पैरेलल पैरेलल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।